हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमबी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक्चुअली क्या है कि मैं बताने वाला हूं आपको, स्पेशली 10th और 12th क्लास के बच्चे जिनके लिए सीबीएसई ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो अपना एक जो गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें उन्होंने सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं आपको डिटेल में पूरा बता रहा हूं। अभी तो मैं 10th क्लास के बच्चों को बता रहा हूं। आप कॉपी पेन उठा लीजिए और बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा सीरीज वाइज कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में आपको मिलेगा। आपको इधर उधर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए बच्चों, 10th क्लास के बच्चों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं आपके लिए लेके आया हूं, एकदम फर्स्ट टर्म का। आप उसको पूरा डिटेल में लिख लीजिए कॉपी पेन उठा के कि ये आपके एग्जाम में ये चैप्टर आने वाले हैं इतने मार्क्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल लगे रहिएगा आप, बिल्कुल बना स्टार्ट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब बच्चों जी ये आता है आपके सामने कि हमारा जो 10th क्लास का सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब ये कैसे होगा। तो आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा वेटेड होती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की। तो मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैथ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो बच्चों जी, ये जो आपके एग्ज़ाम होंगे ये आपके 2 टर्म में होंगे। एक होगा फर्स्ट टर्म और एक होगा आपका सेकेंड टर्म, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल टर्म। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होना है ये होगा नवंबर और दिसंबर के बीच में, मतलब नवंबर दिसंबर आपका ले लेगा ये एग्ज़ाम। और जो आपका फाइनल टर्म होगा वो होगा मार्च और अप्रैल के बीच में। अब सबसे बड़ी क्वायरी ये आती है कि नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा किस पैटर्न में होगा, कौन कौन सब्जेक्ट आने हैं, क्या नहीं आने, कैसा पेपर होने वाला है। तो पूरा बताऊँगा, आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले नवंबर दिसंबर में जो आपका ये एग्ज़ाम होगा बच्चों जी, ये एग्ज़ाम आपका 90 मार्क्स का है और 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम है आपका। दैट मीन्स 1.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा, जो कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेपर आपका जो बन के आएगा वो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये क्वेश्चन आपके बच्चों MCQ बेस्ड होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। आपके 40 क्वेश्चन आएंगे MCQ बेस्ड, 4 ऑप्शन होंगे उसमें। जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर आपको टिक मार रखना होगा। दैट मीन्स जैसे आप गोला भरते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उस गोले को आपको सर्कल करना होगा पेन से। इस टाइप का आपका पेपर ये होगा। सिमिलरली आपका जो फाइनल टर्म होगा मार्च और अप्रैल के बीच में, ये आपके 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा, लेकिन इस वाले पेपर में आपके MCQ नहीं होकर यहाँ के बल्कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वो MCQ बेस्ड डाल दें, लेकिन थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है प्रैक्टिकल बेस्ड सॉल्व जो क्वेश्चन आप करते हैं, बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं, वो सारा इस प्रकार का आएगा इसमें, जिसमें आपको अपने दिमाग लगाने पड़ेंगे कुछ ज़्यादा ही। अब 40 मार्क्स का फर्स्ट टर्म, 40 मार्क्स का सेकंड टर्म। जैसे कि सीबीएसई ने ये कह रखा है पहले से ही कि अगर किसी कारणवश अब आपके स्कूल नहीं खुले और वो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं ले पाई, तो वो सेकंड टर्म को ही आपका ज़्यादा वेटेज बना देगी 10th और 12th के लिए ये। और अगर उसने क्या करा, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम उसने लिए हैं और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम वो नहीं ले पाई, तो इसमें ज़्यादा वेटेज बना देगी आपके एग्ज़ाम का। अदरवाइज़ इसका वेटेज भी सेम रहेगा, इसका वेटेज भी सेम रहेगा। अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम स्कूल में आके ही होंगे आपके ये, और किसी कारणवश कोई परेशानी हो गई तो फिर ये आपको घर से ही देना पड़ता है ये वाला एग्ज़ाम। अब जो 10 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट है जो आपका स्कूल तैयार करता है, वो आपको देगा। इसमें भी 10 मार्क्स, इसमें भी 10 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये बन गया। जो स्कूल 10 मार्क्स का तैयार करता है आपका ये, तो वो कैसे तैयार करता है, वो जो आपके जितने भी स्कूल में यूटी टेस्ट वगैरह होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, वो आपको ज़रूर देने हैं बच्चों, और उसके मार्क्स लगेंगे 3 मार्क्स। ठीक है, फिर आपका मल्टीपल असेसमेंट होगा, पोर्टफोलियो, स्टूडेंट अचीवमेंट एक्टिविटी में जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है कैसा वर्क करता है, इसके बेस पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में। मतलब 20 मार्क्स आपको स्कूल दे रहा है, और वो भी आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। और 40 मार्क्स का 40 मार्क्स यानी 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसको आपको नोट डाउन करना है, बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये 40 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा, 40 मार्क्स का आपका ये फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, 40 मार्क्स का आपका ये फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम है बच्चों जी, ये आपका MCQ बेस्ड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ MCQ बेस्ड है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सही आंसर पे आपको टिक मारना है या फिर गोला सर्कल करना है। अब बड़ी बात ये आती है कि हमें पढ़ना क्या है इस एमसीक्यू बेस में। क्या हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे? नहीं जी, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसमें से वो क्वेश्चन बनाएंगे और आपको उसका आंसर देना है। तो मैं बताता हूँ आपको कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो देखिएगा, जो मैंने आपके लिए चार्ट तैयार किया है, इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लेना बच्चों। देखिए, सबसे पहले ये जो आपका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, चैप्टर नंबर 1 जिसको आप नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि चैप्टर रियल नंबर है आपका, चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपका 6 मार्क्स का है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 ही पढ़नी है, क्योंकि बच्चों जी डिलीट हो चुका है 1.1 और 1.3, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसके लिए आप बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपको सिर्फ 1.2 और 1.4 पे ही अपना ध्यान लगाना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, जो कि 6 मार्क्स का है। फिर अगर हम बात करते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा अपने आप में 3 चैप्टर को लेके चलता है, लेकिन ये 10 मार्क्स का है बच्चों जी, और 10 मार्क्स में आपके 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। एक है आपका पॉलिनोमियल यानी चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, सिर्फ आपको यही दोनों चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जो 2.3 है वो आपकी चैप्टर से डिलीट हो गया है, और जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन जो क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं वो भी सिलेबस से डिलीट हो गया है, डिवाइड मेथड भी डिलीट हो गया, यानी आपको सिर्फ 2.1 और 2.2 पे ही मेहनत करनी है। अलजेब्रा के अंदर ही आपके पास एक चैप्टर और आता है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स चैप्टर नंबर आपका ये 3 है बच्चों जी। तो 3 में आपको सब कुछ पढ़ना है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है 3.5 में बच्चों जी, कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपको सिर्फ वो नहीं पढ़ना, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इग्नोर करना है, ये आपका डिलीटेड सिलेबस है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर आगे बढ़ते हैं तो थर्ड है आपके पास, थर्ड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 मार्क्स का है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 7.1 और 7.2 को ही पढ़ना है, क्योंकि 7.3 आपके बुक में डिलीट है बच्चों, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इस पर अपना टाइम ना लगाएं, जो आने वाला टॉपिक है उस पर आप समय लगाएं ज़्यादा, तो वो बेटर होगा। तो आई होप आप इसको लिखते जाएंगे बिल्कुल जिस तरीके से मैंने लिखा है, और लिख कर आप इसको अपने स्टडी टेबल पर रखिएगा, पढ़ते समय आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बताऊँ आपको नेक्स्ट में, तो आपके पास ये जो चैप्टर है, आगे चैप्टर है आपका ज्योमेट्री, और ये टॉपिक है आपका ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, जिसमें आपका चैप्टर 6 इंक्लूड है, जिसको आप बोलते हैं ट्रायंगल। तो याद रखिएगा बच्चों जी, अब थ्योरम प्रूफ करने तो आएगी नहीं, लेकिन 6.1 थ्योरम और 6.8 थ्योरम पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए आपको इन डिटेल में इस टॉपिक को एक्सरसाइज में से पढ़ना है, और अच्छे से आपको प्रिपरेशन इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से 1 मार्कर में। अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपका चैप्टर सबसे टफ लगता है बच्चों को, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों, और ये चैप्टर आपकी किताब का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको 8.1 बहुत अच्छे से करनी है, 8.2 करनी है, 8.4 करनी है। तो क्या नहीं करना? आपको 8.3 को बिल्कुल भी नहीं करना। आप अभी से उस पर छोटा सा कट मार दीजिए कि मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो पढ़ने वाली है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ, और जो डिलीटेड है वो भी लिखवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बना लेना इस चीज़ के। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों जी, तो मेंसुरेशन एक चैप्टर है आपका, टॉपिक नंबर 4 मार्क्स का है, और ये जो चैप्टर बनता है बच्चों जी, ये चैप्टर आपकी बुक का 12 चैप्टर है, दैट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि इसमें आपको सब पढ़ना है, 12.1 भी पढ़ना है, 12.2 भी पढ़ना है, 12.3 भी पढ़ना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप 12.2 या 12.3 पढ़ेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके 120 डिग्री पे बेस्ड होंगे, वो क्वेश्चन आपको नहीं बनाने। 120 डिग्री वाला कैंसिल है, उससे नीचे 60, 90 सब करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक स्टैटिक्स वाला चैप्टर है एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 3 मार्क्स की है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और ये 3 मार्क्स का है बच्चों जी। तो आपको 15.1 एक ही एक्सरसाइज है, जो कि आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, बहुत ही अच्छे से आपको इसे करना है। अब
सबसे बड़ी बात ये बच्चों, तो चैप्टर कौन कौन से, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट समरी दिया है आपको कि चैप्टर 1 जो है बच्चों वो 6 मार्क्स का है, चैप्टर 2 और 3 मिलाकर आपका 10 मार्क्स का है, चैप्टर 6 जो है वो आपका 6 मार्क्स का है, चैप्टर 7 जो है वो आपका 6 मार्क्स का है, चैप्टर 8 जो है वो आपको 5 मार्क्स का है, चैप्टर 12 जो है वो आपका 4 मार्क्स का है, और 15 चैप्टर आपका 3 मार्क्स का है। टोटल आपका 40 मार्क्स की MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान दें बच्चों, तो आपके पास समय बचा है अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि आपके पास 3 महीने मोटे मोटे अभी हैं यहाँ पर। यानी मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास अभी 90 डेज़ हैं, और इस 90 डेज़ में आपको इतने चैप्टर तो करने ही करने हैं। और साथ में अगर आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ फर्स्ट टर्म का सिलेबस ही करते चलेंगे, मैं आपको कहूँगा कि आप सेकेंड टर्म को भी कंप्लीट कर लीजिए, अगर जितना ज़्यादा कर सकते हैं, एज मच एज। लेकिन फिर जब आपका अक्टूबर का महीना आता है तो आप इन सारे टर्म को रिवाइज़ करिएगा। दैट मीन्स अगर आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो हाथ के हाथ फिर आप सेकेंड टर्म का सिलेबस भी कर लेना। मैं आपको सेकेंड टर्म का भी सिलेबस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी बना के डाल दूंगा, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो। और उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि क्या उसे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अगर आपकी कोई क्वायरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी वो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ इसको नोट डाउन करके अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिएगा और इसको आप फॉलो करिए। आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस तरह से अपना एक रूटीन बनाकर, अपना एक ये चार्ट बनाकर पढ़ते हैं कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चों को तो अभी यही नहीं पड़ता कि हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि जो सिलेबस उन्होंने जारी किया है कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इसको पूरा सपोर्ट करिए, आप इसको नोट डाउन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। जिनको नहीं पता उन्हें आप बताइए कि हमें ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। कोई बातें हो तो आप बताइएगा।